बाद इन तमाम जानकारी के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने विभिन्न जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। उन्होंने 10 से अधिक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। अयूब ठाकुर को पुलवामा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शोपिया के अध्यक्ष के तौर पर मुश्ताक अहमद खांडे की नियुक्ति हुई है। कुपवाड़ा में मीर मुनीर, बारामूला में तो शोएब मुलोन, जम्मू कश्मीर में विनोद शर्मा, उधमपुर में अश्वनी, खजूरिया और राजौरी में सुशील शर्मा की अध्यक्ष घोषित किया गया है। कश्मीरी पंडितों और कर्मचारी कश्मीर की वापसी पर डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। आजाद ने कहा कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की घाटी में लौटने के लिए फिलहाल हालात मुनासिब नहीं है और टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक शोषण समाप्त करना और यहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि नौकरशाही और राज्यपाल शासन लंबे समय तक लोगों को राहत नहीं दे सकते। बात नहीं कहनी चाहिए। मैं भी कहता था कश्मीरी वापस आना चाहिए और मेरे ही वक्त में भी ये 6,000 सीटें प्राइम मिनिस्टर ने पीएम पैकेज में दी थी। 3,000 तभी लगे थे और हमने जगती में भी मैंने ही बसाया था, जगह भी मैंने ही देखी थी, बनवाई भी मैंने थी और जगह भी जम्मू में मैंने बसा दिए थे चीफ मिनिस्टर, वो भी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में बसाया। यहाँ भी बड़गाम में भी तामीर की थी, लेकिन हर वक्त के हालात को देखकर फैसला दिया जा रहा है। पिछले 1 साल से जो टारगेटेड किलिंग की जाती है उससे जो यहाँ मुलाजम है वो नहीं रहना चाहते तो नया कहां से आएगा। जब हालात आएंगे अच्छे होंगे तब जरूर आना चाहे। और टारगेटेड किलिंग से जो डर और खौफ हमारे कश्मीरी बच्चों में है और वो आ ही नहीं रहे हैं तो डबल नुकसान है। वो आ भी नहीं रहे हैं और हमारी पढ़ाई का भी नुकसान है। इस दोनों को अगर बचाना है तो टेम्परेरी तौर पर उन तमाम लड़के लड़कियों का तबादला जम्मू में करना चाहिए। जम्मू में करना चाहिए, उनकी जान बचे, जरूरी है उनको बनवाना। तो इसलिए उसमें हमारे यहाँ आजाद ने कहा और फिर वो हमारी सोसाइटी में मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आजाद ने कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, अधिक उग्रवादी बनाने के लिए नहीं। वहीं आजाद ने कहा कि इसके लिए सरकार को नई नीति बनानी होगी। बचाना है, कहता मैं रिटर्न नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई तेज बात की, गर्म सरद बात की या किसी से मिला जाने अनजाने में, उसको तो नहीं मार सकते, उसको समझाना। ये पकड़ धकड़ भी जो हो रही है सब आदमी को अंदर डालना, अंदर उसी को डाल सकते हैं जो उस पार गया है। उसकी आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करते हुए देखा है, सुनता है, रिकॉर्डिंग। लेकिन हर आदमी को अगर उसने 40 साल पहले कुछ कहा हो, 30 साल पहले कुछ कहा हो और आज हम अंदर डालेंगे, हमें मिलिटेंसी से लड़ना, लेकिन हमें और मिलिटेंट नहीं बनाने। कहीं हमारी गलती से हम इतनी ज्यादतियां न करें कि लोग वापस आने के बजाय हमसे अलग हो जाए। ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, कोई मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार। मिलिटेंट्स और मिलिटेंटों के साथ निपटने के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए और आवाम की इज्जत, उनकी आबरू के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21